अधिक संभोग करने से क्या होता है। एक समय की बात है। द्वारका नगरी में एक सभा लगी थी। राजा, मंत्री, साधु संत और सामान्य लोग सब वहां उपस्थित थे। श्री कृष्ण सिंहासन पर विराजमान थे। मुख पर मधुर मुस्कान थी और आंखों में करुणा झलक रही थी। तभी सभा में से एक वृद्ध ब्राह्मण खड़ा हुआ और बोला, प्रभु, मनुष्य को यह शरीर आपने दिया है। इसमें भूख है, प्यास है और स्त्री पुरुष का आकर्षण भी है। हम सब जानते हैं कि दाम्पत्य जीवन में संभोग भी आवश्यक है, किंतु एक प्रश्न हमें सदा भ्रमित करता है। यदि स्त्री और पुरुष अधिक संभोग करते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं? क्या यह पाप है या प्राकृतिक प्रक्रिया? कृपा कर इसका रहस्य खोलिए ताकि लोक कल्याण हो। सभा शांत हो गई। सभी की निगाहें श्री कृष्ण पर टिक गईं। वे धीरे धीरे मुस्कुराए और बोले, हे ब्राह्मण, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं, संपूर्ण मानव जाति का प्रश्न है। क्योंकि कामना संसार के मूल में है। काम ही से जीवन चलता है और काम ही से पतन भी होता है। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अधिक संभोग करने से मनुष्य को क्या हानि होती है और संतुलन क्यों आवश्यक है। एक, काम और संयम का रहस्य। श्री कृष्ण बोले, मनुष्य का शरीर रथ के समान है। इंद्रियां उसके घोड़े हैं, मन सारथी है और आत्मा उसका स्वामी है। यदि घोड़े बेकाबू हो जाएं तो रथ गड्ढे में गिर जाता है। इसी प्रकार यदि इंद्रियां असंयमित हो जाए, विशेषकर कामेंद्रिय, तो मनुष्य का जीवन रसातल में चला जाता है। अधिक संभोग करने से शरीर का वीर्य नष्ट होता है। वीर्य केवल संतानोत्पत्ति का साधन नहीं है, यह जीवन शक्ति का भंडार है। जब यह बार बार नष्ट होता है तब शरीर दुर्बल होता है, आयु घटती है, मन अशांत होता है और बुद्धि का तेज नष्ट हो जाता है। दो, सभा में एक उदाहरण। सभा में बैठे एक वृद्ध ऋषि ने श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, क्या इसके उदाहरण भी हैं? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हाँ, स्मरण करो महर्षि शुक्राचार्य का। वे महान तपस्वी थे, परंतु जब कामवश उन्होंने इंद्र की अप्सरा से अधिक संबंध बनाए तब उनका तेज क्षीण हो गया। इसी कारण उन्हें बार बार अपमान सहना पड़ा। और देखो रावण को, उसके पास संपूर्ण ऐश्वर्य था, परंतु कामासक्ति ने उसका नाश कर दिया। कामवासना असीम थी, इसलिए उसे न तो शांति मिली और न ही संतोष। अंत में उसका शरीर ही नष्ट हुआ और वंश मिट गया। तीन, अधिक संभोग से होने वाली हानियां। श्री कृष्ण ने सभा की ओर देखते हुए विस्तार से कहा, हे जनों, सुनो, अधिक संभोग करने के दुष्परिणाम क्या होते हैं। एक, शारीरिक दुर्बलता, वीर्य और रज जीवन का सार हैं। इनका क्षय होने से हड्डियां कमजोर होती हैं, शरीर रोगों से भर जाता है। दो, आयु में कमी, जो व्यक्ति असंयमित जीवन जीता है उसका प्राणबल शीघ्र घटता है। तीन, मन की अशांति, काम की अधिकता से मन चंचल हो जाता है, व्यक्ति स्थिर होकर ध्यान या भक्ति नहीं कर पाता। चार, परिवार में कलह, यदि पति पत्नी केवल शारीरिक सुख को ही जीवन का आधार बना ले तो आपसी प्रेम खो जाता है। पांच, स्मरण शक्ति का ह्रास, अधिक संभोग से मस्तिष्क की शक्ति घटती है, बुद्धि का प्रकाश मंद हो जाता है। छह, आत्मिक पतन, आत्मा का उद्देश्य मोक्ष है, परंतु कामासक्ति उसे संसार के बंधन में और कस देती है। चार, स्त्री पुरुष दोनों के लिए संदेश। श्री कृष्ण ने आगे कहा, यह केवल पुरुष के लिए नहीं, स्त्रियों के लिए भी उतना ही सत्य है। जो स्त्री अधिक कामासक्त होती है वह जल्दी वृद्ध हो जाती है, उसका मन संतुष्ट नहीं होता और उसका सौंदर्य भी धीरे धीरे मुरझा जाता है। स्त्री और पुरुष दोनों को यह समझना चाहिए कि दाम्पत्य का उद्देश्य केवल शरीर का सुख नहीं है,
यह आत्माओं का मिलन है, जहां प्रेम, सेवा और एक दूसरे के जीवन को उन्नत बनाने का संकल्प हो। संभोग उतना ही करना चाहिए जितना प्रकृति की आवश्यकता हो, संतानोत्पत्ति और दाम्पत्य प्रेम की मर्यादा में। यदि इसे वासना की आग बना दोगे तो जीवन भस्म हो जाएगा। 5 सभा में एक युगल का प्रसंग। उसी समय सभा में एक दंपति खड़े हुए। पति ने कहा, प्रभु, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी हम इस आकर्षण में इतना डूब जाते हैं कि मन को रोक नहीं पाते। बाद में शरीर थक जाता है, क्रोध आ जाता है और मन में अपराध बोध होता है। कृपया बताइए कि हम कैसे संयम करें। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे दंपति, संयम का अर्थ वर्जन नहीं है, बल्कि संतुलन है। जैसे भोजन में अधिकता रोग देती है, वैसे ही संभोग में अधिकता भी हानि देती है। तुम अपने जीवन में नियम लाओ। ब्रह्म मुहूर्त में उठो, प्राणायाम करो, भक्ति करो। इससे मन की वासना शांत होगी। तुम्हारा संबंध पवित्र रहे, केवल शरीर तक सीमित न हो। जब आत्मा का प्रेम जागृत होता है, तब शरीर की वासना अपने आप नियंत्रित हो जाती है। 6 श्री कृष्ण का उपदेश। श्री कृष्ण ने सभा में अंत में यह उपदेश दिया, काम देवता हैं, उनका वध नहीं किया जा सकता, परंतु उन्हें नियंत्रित किया जा सकता है। मनुष्य यदि काम को भोग की ओर मोड़ेगा तो पतन होगा, और यदि प्रेम की ओर मोड़ेगा तो उत्थान होगा। अधिक संभोग करने से मनुष्य केवल शरीर का दास बनता है। संयमित संभोग करने से वह परिवार का रक्षक, समाज का आदर्श और आत्मा का साधक बनता है। हे स्त्री और पुरुष, याद रखो, संभोग वासना के लिए नहीं, प्रेम के लिए करो। तब तुम्हारा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, अन्यथा यह नरक का द्वार है। 7 कथा का निष्कर्ष। सभा समाप्त हुई। सभी लोग गहरे विचार में डूब गए। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आज आपने वह रहस्य खोल दिया जो हमें जीवन भर उलझन देता रहा। अब हम समझ गए हैं कि अधिक संभोग अज्ञान है और संयमित जीवन ही सच्चा ज्ञान है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, मनुष्य वही है जो अपने मन और इंद्रियों पर विजय पाले। जो संयमित है वही वास्तव में विजेता है। इसलिए हे मानवो, दाम्पत्य का सम्मान करो, प्रेम को सर्वोपरि रखो और काम पर नियंत्रण रखो। यही धर्म है, यही योग है और यही मोक्ष का मार्ग है। इस प्रकार श्री कृष्ण की यह वाणी सुनकर सभा में उपस्थित सभी जनों ने प्रणाम किया और जीवन को संयमित एवं पवित्र बनाने का संकल्प लिया। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दीजिए।